अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने ये ऑप्शन अभी देख लिए थे पिछली वीडियो में, और इसमें जो है वो अब ये नीचे वाले ऑप्शंस देखेंगे। तो अगर आपके इसमें कैश ड्रॉअर भी लगा हुआ है तो वो कैश ड्रॉअर ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और कैश ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है अभी क्योंकि कैश ड्रॉअर अभी अटैच नहीं है तो इसलिए इसमें एरर आएगा। अच्छा, उसके बाद ये डिस्काउंट का ऑप्शन है। अब जैसे मैं इस इनवॉइस में कोई डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। 5% 10% जो भी डिस्काउंट होगा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो डिस्काउंट ऑटो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं इसमें कोई कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसमें कमेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर इसमें 2% या 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं ये अपनी याददाश्त के लिए कि मुझे याद रहे कि मैंने इस कस्टमर को 5% डिस्काउंट दिया है, या फिर कोई स्पेशल मैंने इसको कुछ भी दिया हो तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कमेंट में। उसके बाद अगर मुझे ये कस्टमर इसमें ऐड करना है, जैसे मेरे पास कुछ रेगुलर कस्टमर हैं जो मुझे पता है कि ये हर महीने, हर हफ्ते आते हैं या रोज़ आते हैं, तो मैं उनके नाम से अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से कस्टमर पे क्लिक करूँगा और ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से जो भी कस्टमर का नाम होगा मैं वो ऐड कर दूँगा। फर्ज करें उमर। उसके बाद में जितनी डिटेल डालना चाहें अपनी मर्ज़ी है वो डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, ये उमर के नाम से मेरा कस्टमर जनरेट हो गया। अब इसके अंदर में जो भी इनवॉइसिंग करूँगा वो सारी उमर के नाम से वो सेल एक अलग से जनरेट होगी। ठीक है, ये इनवॉइस नंबर आ रहा है, हम जितनी दफ़ा क्रिएट करते रहेंगे ये उतना बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये सेल अगर मैं सिर्फ सेव करना चाह रहा हूँ, ये सेल मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ये इसी का रेड दे रहा है कि ये सेल अभी तक सेव नहीं हुई है, तो रेड दे रहा है। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इसका प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो इसको सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो यहाँ से सेव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मैंने ये सेल जनरेट किया और मुझे इसको रिफ़ंड करना है, तो एक तो रिफ़ंड का ऑप्शन ये हाथ के हाथ यहाँ पे है, और एक अंदर से भी है। लेकिन अभी मैं पहले ये वाली डैशबोर्ड बता रहा हूँ, तो इसमें जो है वो हाथ के हाथ या तो हम यहीं से इसको रिफ़ंड कर सकते हैं या फिर हम बाद में भी रिफ़ंड कर सकते हैं वो अंदर से जाके। ठीक है, ये रिफ़ंड का ऑप्शन है। ये हमने रिफ़ंड पे क्लिक किया, इसने हमें ये इनवॉइस शो की, और मैंने अगर इसको कैश पे करके ओके करता हूँ, ये पूरी अमाउंट जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी और इसकी एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये वो अमाउंट जो है वो रिफ़ंड हो गई। अब मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ पे आया, आके मैंने रिसिप्ट खोली। ये देखें, जो हमने इसको डिस्काउंट दिया हुआ था 80 में से 76 का डिस्काउंट है, ये पूरी अमाउंट जो है रिफंड हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ये पेमेंट का टैब है। इससे ये होता है कि अब जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट डाली, इससे मैं पेमेंट ले रहा हूँ, तो मैं एक तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा, कैश पेमेंट अगर मुझे लेनी है डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर इसको थोड़ा सा इन डेप्थ है, अब जैसे उसने 80 में से मुझे 100 रुपये दिए, तो मैं उसको भी अगर मेंशन करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 80 की जगह मैंने लिखा मुझे 100 रिसीव हुए, 100 रुपये रिसीव हुए हैं कैश। ठीक है, तो इसने क्या किया, चेंज 20 रुपये आप वापस कर दें, और फिर इसकी जो है वो इनवॉइस भी प्रिंट कर सकता हूँ, और रिसिप्ट भी जो थर्मल प्रिंटर से निकलती है वाली रिसिप्ट भी इसकी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। दोनों मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर इसको एज अ पीडीएफ भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डिटेल वगैरह भी ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से डन कर दिया। ठीक है, ये हमारा पेमेंट हो गया। उसके अलावा ये लॉक का जो ऑप्शन है, वो ये वाला लॉक का ऑप्शन, इसको यूज़ करने के लिए अब फ़र्ज़ करें मैंने कोई सेल लिखी, मेरी कोई सेल है, मैंने वो डाली भी है और मुझे और भी दूसरे काम है साथ साथ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी स्क्रीन पे मज़ीद कुछ और क्लिक हो जाए, कोई सेल जनरेट हो जाए या फिर पेमेंट के कहीं पे क्लिक हो जाए, तो मैं इसको लॉक कर दूंगा स्क्रीन को। तो इससे ये होगा कि अभी फ़िलहाल ये स्क्रीन बिल्कुल लॉक हो गई है। यहाँ
यहाँ पे अभी कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी जब तक हम इसको अनलॉक ना कर लें। तो लॉक का ये फंक्शन है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र का ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास अभी कस्टमर है, मैं अभी उमर मेरा कस्टमर है, ठीक है, और मैं इसकी इनवॉइस पे काम कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उमर की सेल जो है वो मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाए अहमद में। तो यहाँ से पहले मैं ऑर्डर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये अभी वाला ऑर्डर नंबर इसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इस ऑर्डर को। तो तो ये मुझे क्या कह रहा है, क्योंकि अभी ऑर्डर नंबर 30 ही मेरे पास खुला हुआ है और मैं इसको 30 में ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा है कि नो चेंज विल बी मेड। अब मैं इसको अगर दूसरे ऑर्डर में ट्रांसफ़र करना चाहूँगा, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने ये मेरा पुराना ऑर्डर है या फिर नए ऑर्डर को मैं पुराने ऑर्डर में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालूँगा और ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेन एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में ट्रांसफ़र करना जो है हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमें ये ऑर्डर जो है वो हटाना है, डिलीट करना है, तो एक तो देखें डिलीट का ऑप्शन ये वाला है। अब इन दोनों में आप ये सोचेंगे फ़र्क क्या है। तो इनमें फ़र्क ये है कि अगर हमारी सेल सेव हो जाती है तो वो फिर डिलीट नहीं होती है। यहाँ से ये देखें डिलीट नहीं हो रही है, ये क्रॉस दे रहा है लेकिन ये डिलीट नहीं कर रहा। तो इसको अगर हमें ख़त्म करना है बिल्कुल, तो हम फिर ये वहाँ से वॉइड ऑर्डर करेंगे। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अब ये रिमूव हो गया, पूरा ऑर्डर रिमूव हो गया पूरा। ठीक है, ये सारे सेल्स डैशबोर्ड के सारे फंक्शंस थे और ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक चीज़ ये है कि ये सिर्फ सेल्स एंट्री के लिए, इसमें से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं होते।